अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि इंडिया छोड़ के लोग बाहर क्यों चले जाते हैं, दूसरी कंट्रीज में क्यों जाके पढ़ते हैं, तो उसका एक सिंपल सा जवाब देना कि इंडिया में जो इंसान चुपचाप अपना काम करता है ना, तमीज से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसको अथॉरिटीज बेवकूफ समझ लेती हैं। और इंडिया में स्टूडेंट्स को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, जबकि स्टूडेंट इस देश का फ्यूचर है। स्टूडेंट्स अगर अपनी वाली पे आ जाए तो सरकार तक गिरा सकता है, लेकिन लोग उसको इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ठीक है ना, अभी क्या, अभी तो ये वोट भी नहीं दे रहा है, अभी तो ये टैक्स भी नहीं दे रहा है, देखते हैं समझते हैं। ये एटीट्यूड है लोगों का। 2024 में क्या हुआ आपने देखा, ब्लंडर हुआ। जो इंसान 720 मार्क्स लाया उसको एम्स दिल्ली नहीं मिला, और लीक वगैरह हुए, उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। लेकिन 2025 में उम्मीद थी कि शायद अब चीजें बदलेंगी, इस बार कुछ पॉजिटिव होगा। इतनी लेट सिलेबस रिलीज किया, और वो भी गलत। जो गलतियां 2024 के सिलेबस में थी वो इस बार भी हैं। जो ब्लंडर्स 2024 में दिख रहे थे वो इस बार भी हैं। रोलिंग फ्रिक्शन लिखा हुआ है, लेकिन रोलिंग रोटेशनल मोशन से गायब है। डैम्ड और फोर्स्ड ऑसिलेशंस हट चुके हैं ऑसिलेशन से, लेकिन एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑसिलेशन में एनर्जी लॉस। अब ये दोनों पॉइंट कैसे मैच हो रहे हैं कोई बताए। जब इतना पैसा इन चीजों पे खर्च होता है, इतनी बड़ी बड़ी बॉडीज बनी है, अथॉरिटीज बनी है, तो क्या एक इंसान आप लोग बिठा के ये सारी प्रॉब्लम्स रेक्टिफाई नहीं करवा सकते हो? पिछले साल जो गड़बड़ियां हुई उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए, कई सारा हो हल्ला हुआ, काफी सारे वीडियोस बने, काफी सारी चर्चाएं हुई, काफी लेटर्स लिखे, काफी पीआईएल्स लगी, न जाने क्या क्या हुआ, लेकिन इस साल कहां कोई अंतर देखने को मिल रहा है। तो बच्चे के मन में ये डाउट आएगा ही ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और फिर मेरा फ्यूचर किसी और ऐसे इंसान के हाथ में जो कि उसके साथ खिलवाड़ करके निकल जाएगा। ये प्रॉब्लम्स हैं, सिलेबस गलत है भैया, इस बार भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और इस बार भी अगर जैसे लास्ट टाइम पे मैंने क्लियरली कहा था कि आपको रोलिंग का सवाल देखने को मिलेगा, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन लिखा हुआ है, सवाल आया। आप लोगों ने देखा कि रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन, जबकि वो हट चुका है सिलेबस से। सेम बायोलॉजी और केमिस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने भी काफी सारे पॉइंट्स बताए जो इस साल भी गलत हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्रॉग वाले पॉइंट में प्रॉब्लम है, पी ब्लॉक में कुछ इशू है। एलिजिबिलिटी और मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट पे अभी भी कोई ऑफिशियल क्लैरिटी नहीं आई है। किस चीज का इंतजार है? क्या आप 1 मई को क्लैरिटी देने वाले हो कि 5 मई को या 4 मई को जो पेपर होगा उसमें ऐसा ऐसा चेंज है? और वो फिर बच्चे की प्रॉब्लम है, बच्चे के माता पिता की प्रॉब्लम है कि वो किस तरीके से आपके सडन एब्रप्ट चेंजेस को एकोमोडेट करते हैं। और अगर वो नहीं कर पाए तो आप तो सीधे उसको एग्जाम देने से रोक दोगे, क्योंकि आपने तो बच्चे को बोल दिया कि पिंक कलर पहन के आना है, और अगर वो डार्क पिंक पहन के आ गया तो आप भगा देते हो उसको एग्जामिनेशन सेंटर से। 30 सेकंड जो इंसान लेट होता है सेंटर में, भगा देते हो। लेकिन आप 2-2 महीने लेट हो जाते हो चीजों में, उसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, चलता है, मतलब आप लोग बड़े लोग हो ना, दैट्स ओके। प्रॉब्लम ये है कि मैं ये जो बातें बोल रहा हूं ना, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। जो सिलेबस में प्रॉब्लम हुई उसके बाद इस ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने कॉल्स किए, मेरी पूरी टीम से मेल्स करवाए, कई मल्टीपल कॉल करवाए, लेकिन एक का भी जवाब नहीं आया। मेल के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि 2-3-4 दिन में, चलो 1 हफ्ते का टाइम ले लेते हैं। 1 हफ्ते में अगर इस पे कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया तो ठीक है, वरना एक रिटर्न लेटर में लिखने वाला हूं, और वो जाएगा यहां पे एज वेल एज एट द पीएमओ। और मैं चाहता हूं कि इस टेलीग्राम पे आप लोग अपने कंसर्न्स भी भेजें, ताकि मैं उस डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रांग बना सकूं और बता सकूं कि इतने सारे स्टूडेंट्स को अफेक्ट करती है आपकी चीजें। और अगर उस लेटर का भी कोई असर नहीं हुआ, उसको भी हो सकता है कि लोग देख के पढ़ के फेंक दें डस्टबिन में, तो खुद जाऊंगा वहां पे, हो सकता है मुझे भगा दें वहां से। लेकिन चुप तो नहीं बैठेंगे। भगा दें तो सोच रहा हूं कि फिर क्या होगा, फिर वापस जाऊंगा, बार बार जाऊंगा, तब तक जाऊंगा जब तक कि ये लोग उस चीज पे शर्मिंदा ना हो, उस चीज पे चेंज ना करें। लीगल एक्शन लिया जाएगा। आई वॉन्ट योर कंसर्न इन दिस डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज वॉट हैपन्स ना, आई एम टेलिंग यू, कि जब बच्चा सोचता है कि यार मेरा इतना अच्छा स्कोर है, मुझे ये कॉलेज मिलना चाहिए, और उसको वो नहीं मिलता, तो अंदर ही अंदर उसके अंदर एक कॉम्प्रोमाइजिंग फीलिंग आती है। ये मेरा स्टूडेंट है, इसका नाम है विशेष श्रीवास्तव। विशेष एक बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसके कम मार्क्स थे, 535 थे, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में उसने अपना स्कोर बढ़ा के 665 किया। और घर वालों की और सबकी इच्छा थी कि जैसे एमपी में एक जगह है शेडोल, और इंदौर कंपैरेटिवली इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा आगे है बाकी सिटीज से, तो इच्छा थी कि बच्चा इंदौर में आके एमजीएम मेडिकल कॉलेज में पढ़े, ताकि उसके 5-6 साल की जो जर्नी है यहाँ पे एक स्मूथ जर्नी हो, और वो अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ अपने आगे के फ्यूचर के बारे में भी ध्यान दे पाए। लेकिन उसको नहीं मिला, गलती उसकी नहीं थी। इससे इस मार्क्स पे, इस स्कोर पे हर साल मेडिकल कॉलेज इंदौर का मिल जाता था एमजीएम, लेकिन इस साल नहीं मिला। वो गया रीवा में,
ऑल्दो ही इज स्टडिंग देयर एट जीएमसी ऑफ रीवा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रीवा। और इसके साथ साथ जितने बच्चे हैं ये सभी उसी स्कोर को बिलोंग करते हैं, उसी रेंज ऑफ स्कोर को बिलोंग करते हैं। तो ये लोग अपने एग्जिस्टिंग कॉलेज से काफी बेहतर डिजर्व करते थे और इन्होंने मेहनत करी, लेकिन किसी और की गलती के कारण इन लोगों को अपने करियर में इतनी अर्ली एज पे एक डेंट लगा है, विच आई एम श्योर कि ये लोग अपने हार्डवर्क से बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। लेकिन एक बच्चा है उमेर। उमेर के बारे में बताऊं कि उसकी फैमिली कंडीशन इज स्लाइटली वीकर साइड, ऑन द वीकर साइड। ही बिलोंग्स टू श्रीनगर। उसका इस बार एक बहुत अच्छा स्कोर था। उसे श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज चाहिए था, लेकिन उसको मिला कुपवारा में, जो कि अगर आप कश्मीर का मैप देखोगे तो काफी ज्यादा डिस्टेंस पे है। और क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई, वहाँ के जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हो गए, तो उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अब फिर से ड्रॉप ले और श्रीनगर के ही कॉलेज में पढ़ाई करे। और वो दुखी है कि सर मेरा जो स्कोर है इससे अगर मेरे 40 मार्क्स भी कम होते लास्ट ईयर तो मुझको एडमिशन मिल चुका होता। अब ऐसे सिचुएशन में हम जवाब नहीं दे पाते हैं कि बेटा कहाँ गलती, तेरी गलती नहीं किसी और की गलती, उसको कन्विंस कैसे करूं। तो टू द पॉइंट बात ये है कि भैया इस बार ये सिचुएशन हम नहीं होने देंगे। बाद में कुछ भी कर लो, बाद में आप कितने भी मूवमेंट्स कर लो, कितने भी रैलियां निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी समय है, अभी हम लोग बार बार अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करेंगे, उनको कहेंगे कि यार ये जो हो रहा है इस पर आप ध्यान दे दो। होता है तो ठीक है, वरना एक प्रॉपर लीगल एक्शन हम लोग अलॉन्ग विद द टीम ऑफ रैंक प्लस लेंगे आपके लिए। ऑल वी वांट इज योर कंसेंट इन द डिस्कशन। ओके, सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।